हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एंड पीडिया। आज जो कंपनी मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस कंपनी का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर। ये कंपनी सैनिटरी वेयर में एक मार्केट लीडर है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से मार्केट लीडर बनी। सबसे पहले मैं आपके साथ इस कंपनी का इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा, जहां पर हम इस कंपनी का पूरा सफर देखेंगे, किस तरीके से कंपनी इस लेवल तक पहुंची। उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फाइनली हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और हर टाइम फ्रेम पे जाके ये पता करेंगे कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है या फिर ट्रेंड एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रेशियोज और प्राइस एनालिसिस, जिसमें कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, हम डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जो फॉसेट, बाथवेयर और सैनिटरी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिन्होंने इस कंपनी को एक कह सकते हैं कि द वन हु फाउंडेड दिस कंपनी वाज मिस्टर विक्रम सोमनी। तो विक्रम सोमनी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है और ये कंपनी पहले मधुसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। आइए आगे चलते हैं। तो ये कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ी है वो मैंने एक यहाँ पर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसका दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये कंपनी वनस्पति ऑयल बनाती थी। तो जब ये 80s में ये कंपनी शुरू हुई तो ये वनस्पति ऑयल बनाती थी। उसके बाद इन्होंने 90s के आसपास सैनिटरी वेयर बिजनेस की लाइसेंस ले ली और इन्होंने सैनिटरी वेयर बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो इनके जो भी ऑपरेशंस थे वो नेचुरल गैस और विंड और सोलर एनर्जी पे होते थे। तो विद रिजल्ट उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थी वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आती थी और इनके जो कॉस्ट थे वो वहां पर काफी कम हो जाते थे। तो इसके बाद इन्होंने डिमर्ज किया है सैनिटरी वेयर बिजनेस और इन्होंने इसका नाम मधुसूदन ऑयल एंड फैट लिमिटेड रखा। तो मतलब ये बिजनेस डीमर्ज हुआ इस कंपनी से, सैनिटरी वेयर बिजनेस। और ये तब तक ये बिजनेस काफी ग्रो कर चुका था, तो दिस इज द रीजन इन्होंने इस बिजनेस को अलग कर दिया और इस बिजनेस का नाम इन्होंने मधुसूदन ऑयल एंड फैट लिमिटेड रख दिया। उसके बाद नवंबर 2002 में इस कंपनी का नाम चेंज होकर सेरा सैनिटरी वेयर रख दिया गया, क्योंकि तब तक ये सैनिटरी वेयर का बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो हो चुका था कि इनको एक तो इसको डिमर्ज करना पड़ा और इसको एक अलग नाम इन्होंने दिया ताकि इसकी एक अलग आइडेंटिटी हो। तो उसके बाद 2008 में इन्होंने कोलैबोरेट किया इटली के रॉन्डीन ग्रुप के साथ और इन्होंने इटालियन प्रीमियम टाइल्स बेचना शुरू कर दिया। 2002 से 2012 तक इस कंपनी की जो सेल्स थी वो 9 टाइम्स बढ़ी और इसका प्रॉफिट भी मेरा ख्याल है करीब करीब 10 गुना बढ़ा इस पीरियड में, 2002 टू 2012। तो ये पीरियड जो था ये इस कंपनी का एक मेजर ग्रोइंग पीरियड था। उसके बाद 2015 में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया अंजनी टाइल्स के साथ और इन्होंने विट्रिफाइड फ्लोर टाइल प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। ये प्रीमियम रेंज थी और इस प्रीमियम रेंज से इनको काफी फायदा हुआ। और उसके बाद 2017 में इन्होंने एक पैकार्ड पैकेजिंग कंपनी शुरू की, जहां पर ये वो जो जिसमें ये अपने प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं, जो वो डब्बे होते हैं, वो डब्बे बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। और उन्हीं डब्बों में अपना जो भी इनके प्रोडक्ट्स थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे, उनको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे। तो उसके बाद 2018 में इन्होंने कोलैबोरेट किया माइलो टाइल्स के साथ और इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी हाई एंड विट्रिफाइड फ्लोर टाइल्स की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। लक्ष्य ब्रांड में इन्होंने अपना कदम इस कोलैबोरेशन के साथ रखा। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की एक कंपनी जिसका नाम था रेस पॉलीमर आर्ट्स, जहां पर ये मैन्युफैक्चर करना इन्होंने शुरू कर दिया सीट कवर, सिस्टर्न और भी जो भी काफी सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने इस कंपनी के थ्रू बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद इस तरह से ये कंपनी एक कंप्लीट होम सोल्यूशन प्रोवाइडर बन चुकी है आज की डेट में। करंटली सेरा जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी सैनिटरी वेयर कंपनी है और इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है वो मास प्रोडक्ट्स भी है, मिड प्रोडक्ट्स भी है और प्रीमियम टू लक्जरी प्रोडक्ट्स भी इस कंपनी के पास है। तो ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, पहले तो फॉसेट्स यहाँ पर है। हालांकि मैं सब प्रोडक्ट्स तो नहीं रख पाया यहाँ पर, लेकिन मैंने कुछ प्रोडक्ट्स उनके यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें आप देख रहे हैं फॉसेट्स ये बनाते हैं। इसके अलावा ये शॉवर्स भी बनाते हैं, हाई एंड शॉवर्स बनाते हैं और विट्रिफाइड टाइल्स भी बनाते हैं, सेरेमिक फ्लोर टाइल्स भी ये लोग काफ़ी अच्छे बनाते हैं। इसके अलावा FWCs और वॉश बेसन और स्पेशल नीड रेंज भी इनके पास
काफ़ी बड़ी है। तो ये इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो मिस्टर विक्रम सोमनी का आता है, जो इस कंपनी के एमडी और चेयरमैन भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1980 में इन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, और इनकी जो बेटी है दीपशिका खेतान, वो इस कंपनी की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो दोस्तों ये था इस कंपनी का एक इंट्रोडक्शन। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल्स किस तरीके से हैं और किस तरीके से इस कंपनी ने परफॉर्म किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So let's start the fundamentals now. If you can see, the current price of Cera Sanitary Ware is around 4725.60 rupees, और इसकी जो 52 वीक रेंज है वो 2215 52 वीक लो था, और अभी जो हाई था वो 4895 है। तो अभी जो स्टॉक है, जब कि आप देख रहे हैं जो ब्लैक डॉट है, ये एच के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी करीब है। तो प्राइस जो है इस वक्त अपने 52 वीक हाई से काफ़ी क्लोज है, क्योंकि 52 वीक हाई जो था दैट वाज 4895, और करंट प्राइस जो है दैट इज़ 4725। अब अगर इस स्टॉक के स्ट्रेंथ्स हम देखें क्या क्या यहाँ पर बताए गए हैं, तो पहला तो ये है कि इसका जो कैश फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास कैश फ्लो आता है वो काफ़ी उसका एक हेल्दी रेट है। उसके बाद क्वार्टरली जो इनके रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। डेप्ट काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट एक डेप्ट फ्री का कंपनी है। और इसका बुक वैल्यू जो है शेयर का वो पिछले 2 साल से लगातार इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी की जो प्रमोटर प्लेज है वो ऑलमोस्ट जीरो है। और एफआईआई और एफपीआई इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस स्टॉक में अपना स्टेक जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जा रही है, और प्राइस में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है। तो रीसेंट रिजल्ट्स अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग मार्जिन में ईयर ऑन ईयर जो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। अब हम बाकी पैरामीटर्स पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप इसका पी रेशो देखेंगे तो वो 54.62 है, और सेक्टर का पी जो है 51.11 है। तो ये स्टॉक उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एक क्वालिटी स्टॉक है, तो जाहिर सी बात है कि सेक्टर पी से थोड़ा ऊपर ही होगा। तो अगर आप इसका बुक वैल्यू देखिए तो वो 679.28 है, और प्राइस टू बुक रेशो जो है वो 6.96 है। अगेन इट लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब हम इसके बाकी पैरामीटर्स पे नज़र डालते हैं। अगर आप देखें इस स्टॉक ने एक महीने में करीब करीब 8.5% के रिटर्न्स दिए, और पिछले 3 महीने में 20% के रिटर्न्स। एक साल में मतलब ईयर टिल डेट, मतलब इस साल में अभी तक इसने 39% के रिटर्न्स दिए हैं, और एक साल में 93.97% के रिटर्न्स हैं, और 3 साल में करीब करीब 73% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। तो ये तो थे इसके रिटर्न्स। अब हम इसके फंडामेंटल्स पे और थोड़ा क्लोजिंग करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम एनुअल देखेंगे, उसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो नेट प्रॉफिट है, तो वो कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। वो 100, 106, 115, 110 और 99, अराउंड 100 करोड़ जो है ये कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लेके आ रही है। ईपीएस अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 78, 79, और अब ईपीएस हल्का सा डिप हुआ है ऑन ईयरली बेसिस टू 77, लेकिन उतना ज़्यादा भी ये डिप नहीं है। उसके बाद अगर आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा डिक्रीज होता जा रहा है। इट्स एट 11.56, बट एज लॉन्ग एज रिटर्न ऑन इक्विटी इज अबव 10, आई वुड कंसिडर दैट कंपनी अ गुड कंपनी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कंपनी के पास कर्जा कितना ज्यादा है, और ईयर ऑन ईयर देखिए आप कंपनी कॉन्स्टेंटली अपना कर्जा गिराती ही जा रही है। यहाँ पर आप देखिए 0.18 से अब जो कर्जा है वो 0.06 पे आ चुका है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकल के आ रहा है। अब हम इसके कैश फ्लो की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये कंपनी जो इसके ऑपरेशंस है वहाँ से कितना कैश फ्लो इसके पास आ रहा है, तो वो देखिए वो कैश फ्लो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखिए प्रमोटर के पास सबसे बड़ा चंक है वो 54.48% है। उसके बाद एफ के पास 15.34% है, और उसके बाद डी के पास 11.11% है, और पब्लिक के पास सिर्फ 20% इस कंपनी का हिस्सा है।
तो प्रमोटर जो है वो अपना स्टेक जो है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन किए हुए हैं। जून 2020 से लेकर जून 2021 तक प्रमोटर के पास एक कांस्टेंट 54.48% हिस्सा है। अगर एफ की बात करें तो एफ ने भी अपना हिस्सा इस स्टॉक में कम नहीं किया है, 15% उन लोगों ने भी मेंटेन करके रखा है। और अगर डी की बात करें तो डी ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका उनकी होल्डिंग है, सॉरी, वो उन्होंने थोड़ा बढ़ा दी है, 10.39 से बढ़ के अब डी की होल्डिंग 11.11% हो गई है। तो इसमें कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया है? 27। और कितने एफ और एफ इसमें इन्वेस्टेड है? 79। और 15 एफ जो है वो बढ़ चुके हैं इस स्टॉक के अंदर। अगर इस स्टॉक के पियर्स की बात करें और कौन से ऐसी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में आती है, उसमें कजारिया सिरेमिक्स, सोमनी सिरेमिक्स, HSIL और पोकरना भी है। तो दोस्तों ये तो था इसका फंडामेंटल्स। अब जरा हम रेशोज पे ध्यान देते हैं कि रेशोज हमें क्या बता रहे हैं। तो ईपीएस जो है, बेसिक ईपीएस जो है इसका वो अराउंड 70 के आसपास है और मेंटेन करके रखा हुआ है कंपनी ने। और डिविडेंड जो है वो करीब करीब 12% का कंपनी देती है, और ये 12% का डिविडेंड आपको फेस वैल्यू पे मिलता है। तो कंपनी का फेस वैल्यू 5 है, तो आपको 12% उस 5 रुपए का मिलेगा। तो ये तो थे इसके रिजल्ट्स। सॉरी, ये तो थे इसके इसका फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन ए ईयरली बेसिस। तो अब हम इसका फाइनेंशियल ईयर एनालिसिस करते हैं ऑन ए क्वार्टरली। तो क्वार्टरली बेसिस पे ये रहे वो पैरामीटर। सबसे पहले हम रेवेन्यू चेक करते हैं, कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए हल्की सी डिप आई है रेवेन्यू के अंदर जून 2021 में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रेयर ऑकरेंस है। तो आमतौर पे कंपनी अपना रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज ही करती जा रही है। तो उसके बाद प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जून के क्वार्टर में हो सकता है कोविड की वजह से थोड़ा रेवेन्यू में थोड़ा कम आया है, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वगैरह है वो थोड़ी कम हुई है, और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है। ईपीएस अगर आप चेक करें ऑन ए क्वार्टरली बेसिस तो ईपीएस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जून 2021 का जो क्वार्टर था, इसमें ईपीएस थोड़ा कम आया है इस कंपनी का। तो ये तो थे इसके रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और ईपीएस ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। अब इसका रेशो हम चेक करते हैं ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। तो ईपीएस जो है वो 70 के आसपास मेंटेन करके रखा हुआ है, और डिविडेंड सेम 12% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 5। So guys, this was the fundamental analysis of this company. Now let's move on to the chart and try to understand कि चार्ट में सेरा सैनिटरी वेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और क्या इस वक्त हम एक पोजीशन इस स्टॉक में ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये इस स्टॉक का मंथली चार्ट है। तो यहाँ पर जो भी आपको कैंडल्स दिख रहे हैं वो मंथली कैंडल्स है, यानी कि हर एक कैंडल आपको एक महीने की प्राइस मूवमेंट बता रहा है। तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था एट 72.90 पे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद 72.90 पे 2007 में लिस्ट हुआ था, और उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आया था, करीब करीब ये स्टॉक आपको 28 रुपीज़ में मिल रहा था, और वहां से इस स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अपमूव दिया है। और अगर हम ये कैलकुलेट करें कि इस ईयर टिल अभी तक स्टॉक ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, तो ये देखें आप, ये इस स्टॉक का करंट प्राइस है, और मैं एरो को बिल्कुल वहां तक लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस स्टॉक ने करीब करीब 1,82,000 सॉरी 18,293% रिटर्न दिए हुए। सो द रिटर्न्स आर अराउंड 18,293%, ह्यूज रिटर्न्स दैट दिस स्टॉक हैज गिवन टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो उसके बाद अब हम इसकी प्राइस मूवमेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्लियरली प्राइस जो है वो एक चैनल में ऊपर गया है। ये देखिए, ये वो चैनल है वो जो प्राइस को इधर से ऊपर लेके गई है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक कंसोलिडेशन में चला गया। ये देखिए, यहाँ से वो कंसोलिडेशन शुरू हुई, और उस कंसोलिडेशन में ही प्राइस रहा काफी देर तक, इस कंसोलिडेशन के अंदर ही प्राइस रहा। तो यहाँ पर प्राइस ने एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया, और यहाँ पर इस ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन प्राइस वापस ट्रेडिंग रेंज के अंदर आ गया। और अगर आप देखें
तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है स्टॉक के अंदर, ये अगस्त 2020 के अंदर ब्रेकआउट आया और वहां से स्टॉक ने एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिया है। और अब हम ये मूव कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये मूव कितना बड़ा है। तो अभी तक अगस्त 2020 से लेके अभी तक ये स्टॉक 120% ऊपर जा चुका है। तो करंटली स्टॉक जो है वो इस रेंज से बाहर आ चुका है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। तो अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये वो मूव है जिस मूव की मैं आपसे बात कर रहा था, जो मूव ये स्टॉक ने अभी अभी दिया है। तो आइए अब हम इसी मूव पे फोकस करते हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है एक चैनल बनती हुई दिख रही है, जिस चैनल से ये प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ प्राइस में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। आप देखिए प्राइस किस तरीके से इस चैनल के अंदर घूम रहा है। यहाँ पर प्राइस इस चैनल के टॉप हाफ के अंदर था और फिर बाद में नीचे आया। अब प्राइस इस लोअर ट्रेंड लाइंस को सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि प्राइस जो है इस अपर ट्रेंड लाइन को टच बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि अगर प्राइस इस अपर ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगी और नीचे आएगा। तो इस स्टॉक के अंदर मुझे काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये इस अपर ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी अवॉइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें वीकली चार्ट तो यही बता रहा है कि स्टॉक के अंदर काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो आइए अब हम इसके डेली चार्ट की तरफ चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा इसका डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रहा था। ये वो एरिया था जहां पर स्टॉक को कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस मिल रहा था। ये देखें आप, इस यहाँ पर सबसे पहले रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला, उसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला, उसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला, उसके बाद हल्का सा रेजिस्टेंस यहाँ मिला। यहाँ पर आप देखें ये जब इधर से नीचे गिरा तो इसका बॉटम इस बॉटम से थोड़ा ऊपर था, और फिर जब यहाँ से नीचे गिरा तो इसका बॉटम इस बॉटम से थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पर क्लियरली वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही थी स्टॉक के अंदर, और यहाँ से स्टॉक अपनी वॉलेटिलिटी डिक्रीज करता हुआ ऊपर एक बॉटम जो है ऊपर ऊपर बनाता हुआ फाइनली प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया। और उसके बाद क्या हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन बना दूं, एक सेकेंड, ये देखें, तो यहाँ पर अगर ये लाइन बना दी जाए तो ये हमें क्लियरली बता देगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर से स्टॉक ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और इस ट्रेडिंग रेंज में से स्टॉक बाहर आया, तो यहाँ पर फिर एक नई लेवल थी जो स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बन गई। वो लेवल कौन सी थी, इस लेवल को हमको जानना बहुत जरूरी है। वो है 4598, यानी कि 4598। सो अराउंड 4600 पे स्टॉक को अब एक रेजिस्टेंस मिल रही थी। प्राइस यहाँ पर आके रेजिस्टेंस खा रहा था और वापस नीचे जा रहा था। उसके बाद प्राइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, फिर से नीचे गया, और फिर यहाँ पर जब प्राइस आया तो यहाँ पर फिर से एक बार हल्की सी रेजिस्टेंस मिली, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर एक जबरदस्त एक बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद आप देखिए प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया। और अब आज की डेट में अगर आप देखिए तो ये कैंडल यहाँ पर है, ये कैंडल की जो शेडो आप देख रहे हैं वो काफी बड़ी शेडो है नीचे की तरफ, और जो इंडिकेट करता है कि ये जो रेजिस्टेंस थी अब ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन चुका है। तो हमारा फोकस सारा इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए, ये कैंडल के ऊपर, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 4598। तो स्टॉक इस 4598 की लेवल को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ क्रॉस कर पाया है, और इसको क्रॉस करना इस बात की एक निशानी है कि अब इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आने वाला है और ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो जहां तक ऊपर जानने का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि ये स्टॉक यहाँ से कम 5000 या 5200 तक बड़े आराम से जा सकता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हम अपना स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर रखेंगे। सो आवर स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 4444, और हमारा जो टारगेट होगा, हमारा टारगेट 5000 से 5200 के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे को जो अपसाइड मिल रहा है वो अपसाइड करीब करीब 10% का अपसाइड यहाँ पर हमें है फिलहाल ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस होल्ड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस सेरा सैनिटरी वेयर का।
आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया. Thank you very much for joining me with this stock, and I would request you to kindly subscribe and share this video with your friends who all are interested in investing in the stock market. So thank you very much. Have a nice day. Goodbye and good luck.